हाय, आप लोगों का स्वागत है एक नए सीरीज में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं सेलेनियम का सीरीज स्टार्ट किया हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो कि हमारी सेलेनियम की सीरीज स्टार्ट हुई है। और आज की इस वीडियो में सेलेनियम का कौन सी सीरीज होने वाली है, ये अपनी थर्ड सीरीज होने वाली है। और इस वीडियो में इतने टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पर ये हमारी क्या होने वाली है, सेलेनियम क्लास की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, क्या ये अपनी क्या कौन सी होने वाली है, सेलेनियम क्लास की ये अपनी जो सीरीज चल रही है, ये आपकी थर्ड क्लास होने वाली है। ये कौन सी क्लास होने वाली है, ये आपका पार्ट 3 है। कौन सा? पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको वॉच कर लीजिएगा। तो पार्ट 3 से यहाँ से आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज़ फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट क्या होता है, एंड व्हाट इज अ गेट मेथड इन सेलेनियम, व्हाट इज अ नेगेटिव मेथड इन सेलेनियम, व्हाट इज अ करंट यूआरएल, आप करंट यूआरएल पेज का कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज गेट टाइटल, किसी भी पेज का टाइटल कैसे फाउंड करोगे, कैसे क्लिक करना है, कैसे आपको सेंड की करना है, एंड गेट पेज सोर्स कैसे लाना है, एंड स्विच क्या करता है, स्विच से क्या करेंगे हम, एंड क्लोज क्या होता है। इन सभी मेथड को हम क्या करेंगे, डिटेल्स में आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? इन सभी मेथड को आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द फाइंड एलिमेंट, तो फाइंड एलिमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि फाइंड एलिमेंट क्या होता है। अगर हम बेसिकली बात करें तो फाइंड एलिमेंट सेलेनियम में क्या है, एक मेथड है। किसका मेथड है? वेब ड्राइवर का। किसका मेथड है? वेब ड्राइवर का है। यहाँ पर हमने लिख कर रखा है क्योंकि टाइम इसके थ्रू आपका क्या जाएगा, टाइम बहुत कम जाएगा, इसीलिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। पहले हम ओरल समझेंगे, तब हम एग्जाम्पल के साथ इसको हम प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या ये है, यहाँ पर ये चीज़ें है, फाइंड एलिमेंट इज अ मेथड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइंड एलिमेंट क्या है, एक मेथड है जिसका यूज करते हैं, यूज टू लोकेट, क्या करने के लिए, सिंगल एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल एलिमेंट को फाइंड करने के लिए इसका यूज होता है। किसके लिए? सिंगल एलिमेंट। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, सिंगल एलिमेंट ऑन दी वेब पेज। कहाँ पर? आपको वेब पेज, यानी कि जो हमारा वेब पेज होने वाला है, वेब पेज और डोम पेज, इसको यहाँ पर हम डोम पेज भी लिख सकते हैं। डोम पेज मीन्स द डॉक्यूमेंटेशंस। डोम पेज हो गया, इट इज रिटर्न द फर्स्ट ऑफ द वेब एलिमेंट, इट इज रिटर्न द एलिमेंट। ये क्या रिटर्न करता है? एलिमेंट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एलिमेंट दैट इज मैच टू गिव द लोकेटर, जो लोकेटर दिया गया है। इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, अगर एलिमेंट पेज पर नहीं फाउंड करता है तो कौन सा एक्सेप्शन देता है? नो सच ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्शन। तो नो सच ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्शन को आपको कैसे फिक्स करना है, ये चीज़ें भी आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। हमने एक एक्सेप्शन पाया, ये कब अकर होता है? जब डोम पेज पर क्या नहीं मिलता है, एलिमेंट नहीं फाइंड कर पाता है, तो कौन सी एक्सेप्शन अकर होती है? नो सच ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्शन आपकी अकर होती है। तो यहाँ पे क्या दिया है, वेब एलिमेंट। जैसा कि ये फॉर एग्जांपल ये कैसे इसका यूज करना है, ये चीज़ें लिखा गया है। वेब एलिमेंट, ये वेब एलिमेंट क्या है, एक इंटरफेस है, जो कि ये यहाँ पर हमने इसको एलिमेंट में क्या कर दिया है, स्टोर किया है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके। तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो चलिए हम इसको लाइव करके देखते हैं। तो इसके लिए हम अपने इक्लिप्स को ओपन करने वाले हैं। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर अपना इक्लिप्स आपको ओपन कर लेना है। इक्लिप्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और सिंपली क्रोम ब्राउज़र पर आकर एक आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए हम ऑरेंज एचआरएम को लेकर ऑटोमेट करने वाले हैं। क्या? ऑरेंज एचआरएम, ये एक सीआरएम बेस्ड एप्लीकेशन है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं ये आ चुका है। इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा वेट करते हैं,
और हमारा इक्लिप्स ओपन हुआ कि नहीं, अभी हो रहा है। तो कहाँ पर थे, या ऑरेंज एचआरएम पर आ चुके हैं। तो यहाँ से ये जो लॉगिन वाला है, ये हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, इसको बोलते हैं, ये यूआरएल है। ये क्या है आपका ऑरेंज एचआरएम का लॉगिन पेज का क्या है, यूआरएल है। कौन सा, लॉगिन पेज का, लॉगिन पेज का क्या है, यूआरएल है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, लॉगिन पेज की आपका यूआरएल आ चुका है। अब इस यूआरएल को हिट करेंगे। तो आप इसको हिट करने से पहले अब हम लोग कौन सा मेथड देख लेते हैं, गेट मेथड। गेट मेथड क्या होता है, सेलेनियम में ड्राइवर डॉट गेट जैसे ही करेंगे ये आपका यूआरएल ओपन करने के लिए होता है। तो आइए मैं इसको भी देख लेता हूँ, जैसा कि ये क्या है, गेट मेथड। तो गेट मेथड के बारे में हम यहाँ पर इतना चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इतना चीज़ें कॉमन है, इसके लिए हमने राइट किया है। तो ये चीज़ें हम कहाँ ये डाल देते हैं, यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर ये चीज़ें हम डाल देते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया गेट का। ड्राइवर डॉट गेट ये क्या है, एक मेथड इसका क्यों यूज किया जाता है, ड्राइवर डॉट गेट मेथड है, क्या है मेथड, यूज नेविगेट टू द स्पेसिफिक यूआरएल, इट इज ओपन द प्राउड यूआरएल इन द ब्राउज़र। जो ये ड्राइवर डॉट गेट होता है, ड्राइवर डॉट गेट ये क्या करता है, सिंपल अगर हम इसका डिफिनीशन लिखें तो ये जो वेब क्या होता है, ओपन द यूआरएल ऑन दी वेब पेज पर क्या करता है, यूआरएल ओपन करता है, सॉरी वेब पेज पर क्या करता है, यूआरएल ओपन करता है। और ये कब क्या करता है, ये ड्राइवर डॉट गेट फुल पेज क्या करता है, फुल पेज वेट करता है, फुल लोडिंग लोडिंग द पेज, देन हिट द URL and it have no any method, इसके पास कोई मेथड भी नहीं होता है। ये इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया जो ड्राइवर डॉट गेट होता है। तो मैं आपको ड्राइवर डॉट गेट एंड ड्राइवर डॉट नेविगेट में अभी अंतर बताऊंगा, तो इसीलिए मैं आपको इसको बता दिया। जो ड्राइवर डॉट गेट होता है एंड नेविगेट होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ब्राउज़र को हीट करने के लिए, ब्राउज़र को ओपन करने के लिए यूज होते हैं। जो ड्राइवर डॉट नेविगेट होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने आपको एक फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ बताया, जो अपना ड्राइवर डॉट गेट होता है वो क्या करता है, पेज को लोड होने का वेट करता है। लेकिन जो अपना ड्राइवर डॉट ये जो नेविगेट मेथड है, सेलेनियम का जो नेविगेट मेथड है, क्या है, नेविगेट ये जो मेथड है, इट इज नो वेट द लोडिंग द पेज। ये क्या करता है, पेज लोडिंग की प्रतीक्षा नहीं करता कि पेज लोड होगा तब हम अपना यूआरएल हीट करेंगे। एंड सेकेंड इसकी खासियत क्या होती है, इट हैव हिस्ट्री, इसके पास क्या होती है, हिस्ट्री होती है। ओके। एंड थर्ड क्या होता है, थर्ड इसका क्या होता है, इट हैव मल्टीपल मेथड,
इट हैव मल्टीपल मेथड्स, इसके पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। लाइक अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइवर डॉट नेगेटिवेट को। तो यहाँ पर हमने आ चुके हैं, ये देखिए क्या करता है, यहाँ पर इसके पास ये मेथड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नेगेटिवेट के पास क्या है, ये मेथड हैं। ये आपके देख सकते हैं नेगेटिवेट के पास क्या है, मेथड है। मेथड क्या है, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखिए नेगेटिवेट ऑल यू टू परफॉर्म द एक्शन लाइक नेगेटिवेटिंग, बैक, फॉरवर्ड एंड रिफ्रेशिंग द पेज। इट इज यूजफुल नेगेटिवेट टू द बिटवीन पेज एंड ड्यूरिंग द टेस्ट एजुकेशन। टेस्ट एजुकेशन पर ये क्या करते हैं, मदद करती हैं। और ये मेथड कौन कौन से कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन मेथड का यहाँ पर दिया गया है पूरी तरह से, जो कि ये ड्राइवर डॉट नेगेटिवेट के पास नहीं होता है। तो यही डिफरेंस होता है ड्राइवर डॉट गेट एंड ड्राइवर डॉट नेगेटिवेट। तो ये चीज़ें हमने देखा, ये मैंने आपको बताया। जैसे कि हम बताने वाले हैं इसमें ओरल सभी पहले आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें देख लिया। एंड ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं। ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल क्या करता है, जो ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल करता है क्या, ये करंट पेज का यूआरएल लेकर आता है ऑन द ब्राउज़र से। कहाँ से, ब्राउज़र से करंट पेज का यूआरएल लेकर आता है। ये देखिए गेट जो क्या है, गेट करंट यूआरएल होता है, रिट्रीव मतलब रिट्रीव करता है द यूआरएल ऑफ द करंट पेज द ब्राउज़र इज ऑन। ये क्या करता है, ड्राइवर डॉट करंट यूआरएल, ये क्या करता है, ये यूआरएल लेकर आता है ऑन द डोम पेज। डोम पेज से क्या लेकर आता है, यूआरएल गेट करके लेके आता है। क्या करता है, इट इज फेच मतलब फाइंड करना या गेट करना, और गेट द यूआरएल ऑन दी वेब पेज। क्या, वेब पेज क्या करता है, करंट यूआरएल लेकर आता है जो हम यूआरएल डाले हैं। ओके, तो अगर आपने सेकेंड क्लास देखा होगा हमारा, तो हमने वहाँ पर आपको ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल का ई फील्ड से मैच करके आपको बताया था इसका कैसा वैलिडेशन करा जाता है। एंड ड्राइवर डॉट गेट टाइटल क्या होता है, ये क्या करता है, टाइटल रिट्रीव करके लेकर आता है। क्या करता है, जो ड्राइवर डॉट गेट टाइटल होता है इसका यूज इस तरह से होता है, ये आपको देख लीजिएगा स्ट्रिंग में कुछ ऐसे करके हमने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं कैसे यूज करना है। ये चीज़ें यहाँ पर लिख लेते हैं, यूज कैसे करना है ये चीज़ें हमने आपको बता दी है कैसे यहाँ पर आपको यूज करना है। ओके, एंड अब अपना क्या होता है, व्हाट इज देखते हैं, व्हाट इज गेट टाइटल मेथड क्या होता है। तो गेट टाइटल मेथड यहाँ पर होता है क्या, रिटर्न द टाइटल एंड गेट करंट पेज टाइटल। जो हमारे पेज का टाइटल होगा, ये देखिए जैसे कि ऑरेंज एचआरएम हो गया, और वो गेट करंट यूआरएल क्या लेकर आएगा, इस यूआरएल को लेकर आएगा विद द ऑटोमेशन। अब मैं आपको इसका टाइटल दिखाता हूँ, तो टाइटल कौन सा लेकर आएगा, यहाँ पर कंट्रोल F करिएगा तो ये चीज़ें आ जाएगा, इसमें टाइटल आपको लिखना है। जैसे आप टाइटल लेकर आएंगे, जो ये टाइटल है ऑरेंज एचआरएम, ये आपको ऑटोमेशन के विद द हेल्प से आप द ऑटोमेशन की सहायता लाना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लेकर आएंगे। व्हाट इज अ गेट टाइटल्स, यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है गेट टाइटल रिटर्न द टाइटल। ये क्या करता है, गेट टाइटल जो मेथड है क्या रिटर्न करता है, टाइटल रिटर्न करता है ऑफ द करेंट पेज, और यहाँ पर वो चीज़ें क्या होगी, डिस्प्ले होगी। एंड व्हाट इज अ क्लिक मेथड, तो क्लिक मेथड बेसिकली क्या होता है, परफॉर्म कराने के लिए, क्या चीज़ें क्लिक करने के लिए। क्लिक मेथड क्या होता है, बेसिकली यूज फॉर द क्लिक ऑन द वेब एलिमेंट और द बटन, या बटन पर क्या करने के लिए, क्लिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, यहाँ देखिए हमने लिखा है क्लिक इज यूज टू सिमुलेट द माउस। सिमुलेट मतलब एक्शन, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लिक ऑन द वेब एलिमेंट सच एज बटन एंड लिंक। सच एज मतलब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक और बटन पर क्लिक करने के लिए यूज करते हैं। ओके,
तो ये चीज़ें आपकी हो गई। एंड व्हाट इज सेंड की, सेंड की क्या होता है, तो सेंड की बेसिकली मैं आपको बता दूं, सेंड की आपका यूज होता है कोई भी एट्रीब्यूट या टेक्स्ट के अंदर क्या करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट भेजने के लिए यूज होता है। तो देखिए सेंड की टाइप ऑफ द टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स लाइक टेक्स्ट एरिया अदर एलिमेंट टू एक्सपेक्ट द कीवर्ड इनपुट्स। जो भी हमारे कीबोर्ड का जो भी हम एक्शन परफॉर्म कराते हैं उस कीवर्ड के जो भी सेंड की करना चाहते हैं तो किस मेथड की हेल्प से आप करोगे, सेंड की मेथड से करोगे। जैसे कि यहाँ मैंने ऑरेंज एचआरएम ओपन किया है और यहाँ पर जैसे कि कुछ भी हमें क्या करना है, फील्ड करना है, इनपुट करना है इस बॉक्स में, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स या फील्ड बोलते हैं। ये कौन सी यूजर फील्ड है, इसमें क्या हम फिल करने वाले हैं, किसके हेल्प से, सेंड की के मदद से। अगर आप सेंड की का मेथड पहले जानते थे और अच्छी बात है। तो नेक्स्ट है हमारा गेट पेज सोर्स टाइटल। ये क्या करेगा, गेट सोर्स पेज टाइटल रिटर्न द HTML सोर्स कोड करेंट पेज। ये क्या करेगा, HTML का करंट पेज लेकर आएगा। तो चलिए अब हम परफॉर्म कराते हैं और आगे देखेंगे। ठीक, यहाँ पर इतनी चीज़ें मैंने आपको बताए और ये चीज़ें अभी बताएंगे। तो बेसिकली चलते हैं हमारा सेलेनियम। यहाँ पर ये चीज़ें कल की क्लासेस हुई थी तो इसको मैं कट करता हूँ और इस पर क्लिक करना है पैकेज पर। तो हमारा पैकेज कौन सा था, आई थिंक प्रोजेक्ट में थे एंड SRC में थे और यहाँ पर ब्राउज़र लॉन्च में, और ये चीज़ें हमने किया था। नहीं ये चीज़ें नहीं है, प्रोजेक्ट में थे हम लोग भी टाइगर। एक मिनट ये चीज़ें कहाँ है, फ्लिपकार्ट में है। तो ये रहा अपना फ्लिपकार्ट और यहाँ पर हमने सेलेनियम की फर्स्ट क्लासेस लिखी थी। तो हम लोग फ्लिपकार्ट में थे तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लास बनाते हैं जिसका क्लास का नाम रखते हैं टेस्ट, लिख देते हैं ऑरेंज एचआरएम ऑटोमेट इस क्लास का नाम लिख देते हैं। ठीक, ये चीज़ें हमने लिख लिया और यहाँ पर ये लिखेंगे मेन, शॉर्टकट में ये आपका मेन आ चुका। तो फर्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, आपको ब्राउज़र लॉन्च करना पड़ेगा। तो सेलेनियम में हमने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताया था क्या करेंगे, हम क्रोम ब्राउज़र का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट। क्रोम ब्राउज़र का हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रोम ब्राउज़र। हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्रोम ब्राउज़र का। तो हम उसको किस में स्टोर करेंगे, वेब ड्राइवर में। वेब ड्राइवर क्या है, एक इंटरफेस है, जैसा कि हमने सब कुछ कल बताया था आप लोगों को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र में इसको क्या करेंगे, क्रोम ड्राइवर में इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसको कहाँ स्टोर करेंगे, वेब ड्राइवर में। वेब ड्राइवर सबका क्या है, पेरेंट है, इसके पास क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स सब कुछ है। ठीक, और इसको मैं एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ ड्राइवर। क्या लिख रहा हूँ, ड्राइवर। तो यहाँ से मैं क्या परफॉर्म करूँगा, यहाँ से अब URL हीट करना है। तो हमने अभी आपको बताया था driver.get एंड driver.negate, हम दोनों मेथड परफॉर्म करेंगे। तो पहले हम यूज करेंगे क्या, driver get मेथड पहले यूज करेंगे। क्या, get मेथड्स हम इसका यूज करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, driver.get। ये क्या रिटर्न करता है, किसका मेथड है, वेब ड्राइवर का। अगर कोई पूछता है ये किसका मेथड है, वेब ड्राइवर का, रिटर्न क्या करता है, वाइड रिटर्न करता है। और कैसा आर्गुमेंट लेता है, स्ट्रिंग लेता है।
तो मेथड किसका है भैया? मेथड है, अगर मेथड बोला जाए तो मेथड किसका है? वेब ड्राइवर का। किसका? वेब ड्राइवर का। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ये किसका मेथड है? वेब ड्राइवर का। अगर रिटर्न टाइप पूछें, रिटर्न टाइप अगर पूछें तो रिटर्न टाइप क्या है? वाइड है। वाइड रिटर्न करता है। रिटर्न टाइप क्या है? वाइड है। और कैसा आर्गुमेंट लेता है? स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट लेता है। हम इसमें कैसा आर्गुमेंट भेजेंगे? स्ट्रिंग टाइप। तो चलिए यहाँ पर हम अपना URL भेज देते हैं। तो हमने URL कहाँ पर लेकर आया था? तो URL जस्ट वेट, कहाँ पर रखे थे? driver.get, ये आपका URL रहा। ऑरेंज HRM का हमने यहाँ पर ये लॉगिन पेज का URL रखा था और इस URL को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? पेस्ट करने वाले हैं। ठीक, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये URL आ चुका है आपका। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये URL आ चुका है। तो बेसिकली ये इस URL को हम क्या करने वाले हैं? हिट करने वाले हैं। तो चलिए अब इस URL को हम हिट कर दिए हैं। एंड सेकेंड काम क्या है हम यूज करने वाले हैं? सेकेंड काम अपना कौन सा मेथड था? तो driver.get कर लिए। एंड अब हम बात करेंगे XPath लिखेंगे, जहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, फाइंड एलिमेंट का भी यूज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर फाइंड एलिमेंट का यूज करेंगे। तो चलिए driver.find एलिमेंट, या अगर ये क्या पूछे, क्या रिटर्न करता है? वेब एलिमेंट। किसका मेथड है? वेब ड्राइवर का। क्योंकि हम यहाँ देखिए रिटर्न टाइप है, ये जो दिखा रहा है, मैं जहाँ कर्सर रखा हूँ ये क्या है? ये रिटर्न टाइप है। और ये किसका मेथड है? ये चीज़ें हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इसको हम किस में स्टोर करेंगे? जो रिटर्न करता है उसी में आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर by.xpath आपको लिखना पड़ेगा। by.xpath, by.name, by.id, by.link, ये सब आपके क्या हैं? लोकेटर हैं, जो कि आगे वाले वीडियो में सबको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर आपका वेब एलिमेंट यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए ये रिटर्न कर रहा था वेब एलिमेंट। और मान लीजिए हम क्या करने वाले हैं? यूज़र नेम में कुछ वैल्यू क्या करने वाले हैं? सेंड करने वाले हैं। तो आपको इसका XPath लिखना पड़ेगा। क्या? XPath लिखना पड़ेगा। XPath कुछ ऐसे ही लिखा जाता है जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, और मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, चेक करता हूँ क्या ये चीज़ें सच में वहाँ पर हैं। तो ठीक है, नहीं तो हमें XPath लिखेंगे। Ctrl+F, सॉरी यहाँ पर थे, हाँ, Ctrl+F एंड Ctrl+V। ये देखिए आपका जो ये चीज़ें था, ये आपका सच में है यहाँ पर यूज़र नेम। तो यूज़र नेम कैसे था? तो चलिए यहाँ पर देखिए इंसेप्ट करने का बटन है और इस पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम में इसकी क्या है? यूज़र नेम है। आप इसका डायरेक्ट यहाँ पर by.यूज़र नेम भी भेज कर जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इक्लिप्स अपना ओपन करता हूँ और इक्लिप्स में आकर इस चीज़ को सेंड कर देता हूँ। जैसे कि यूज़र नेम डॉट सेंड की क्या रिटर्न करता है? वाइड रिटर्न करता है। किसका मेथड है? वेब एलिमेंट का मेथड है। ये किसका मेथड है? वेब एलिमेंट का। ध्यान दीजिएगा, ये वेब ड्राइवर का मेथड नहीं है। सेंड की क्या रिटर्न करता है? रिटर्न करता है रिटर्न टाइप इसका क्या है? रिटर्न टाइप इसका वाइड है। क्या है? वाइड है। एंड किसका मेथड है? मेथड है आपका वेब एलिमेंट का। किसका? वेब एलिमेंट का ये मेथड है सेंड की। और कैसा आर्गुमेंट लेता है? स्ट्रिंग टाइप का। अब जो भी आपको सेंड करना है तो यहाँ आप क्या करेंगे? आप सेंड कर देंगे। तो मान लीजिए जैसे कि मुझे क्या सेंड करना है? एडमिन, क्योंकि यहाँ पर उसका यूज़र नेम क्या है? एडमिन है।
तो यहाँ पर हमने फाइंड एलिमेंट का आपको यूज करके बताया कि फाइंड एलिमेंट कैसे होता है यूज। तो ये चीज़ें इसके लिए थी। अब हम यही सेम चीज़ लिखेंगे किसके लिए, पासवर्ड के लिए। तो मैं इतना चीज़ नहीं करने वाला हूँ, कॉपी करूँगा, सॉरी यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और ये लाइन यहीं पर पेस्ट कर दूँगा। ये किसके हमने लिए लिखा, यूज़र नेम के लिए ये इतनी लाइन लिखा, ठीक। अब ये किसके लिए लिखेंगे, यूज़र पासवर्ड के लिए लिखेंगे, यूज़र पासवर्ड के लिए इतनी लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पर जो यूज़र नेम लिखा है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे, क्या पासवर्ड कर देंगे। और इस वेरिएबल का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक। अब आपको सिंपल करना है, यहाँ पर आना है, चेक करना है, इसको ओके करते हैं और इंसेप्ट पर लेकर जाते हैं और पासवर्ड पर लेकर आते हैं। तो यहाँ देखिए नेम क्या है, पासवर्ड है। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, कंट्रोल F करना है, ठीक, आ जाएगा। उसके बाद आपको डबल स्लैश इनपुट, इसका टैग था, टैग नेम क्या था, इनपुट, एड रेट क्या नेम था, नेम इक्वल टू डबल सिंगल कोट्स में पासवर्ड। ये देखिए आपका 1 ऑफ 1 आ गया और इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद और ये चीज़ें यहाँ पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। इसको बोलते हैं एक्सपाथ। इस तरह से आपका एक्सपाथ लिखा जाता है। ये देखिए जैसे हमने लिखा। तो सेंड की रिटर्न टाइप वही सब है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अब हम, या ये चीज़ें हम लोग कहाँ आ चुके हैं, आपका आ गए हैं यहाँ पर, सेंड करा चुके हैं। अब मुझे क्या कराना है, क्लिक कराना है। तो बाकी प्रक्रिया सब कुछ वही होने वाली है। तो इसको आपको फिर से कॉपी करना है, ये इतना ही इस बार कॉपी करना है आपको। इसको कॉपी करते हैं और आते हैं यहाँ पर, जस्ट वेट, और यहाँ क्या करते हैं, लॉगिन बटन पर क्लिक करा देते हैं। ये लाइन किसके लिए जा रहे हैं, लॉगिन बटन के लिए, ठीक। यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉगिन बटन। ये आपका लॉगिन बटन हो गया, जैसे डाइवर्ट और फाइंड एलिमेंट किए। अब आपको इसका एक्सपाथ लिखना होगा लॉगिन बटन का। तो यहाँ पर आइए, इंसेप्ट करिए, इंसेप्ट पर जाकर यहाँ पर क्लिक करिए। ये देखिए मैंने लॉगिन बटन किया, क्लिक किया। टैग का नाम क्या है, बटन। एंड आपको अब इसमें से यूनिक चीज़ें उठाना है, जैसे कि यहाँ देखिए टाइप है, या यहाँ पर ये देखिए लॉगिन है, आप इसके भी साथ जा सकते हैं। तो चलिए एक बार इसके साथ भी लिखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो डबल स्लैश, टैग का नाम क्या था, बटन था, ओके। एंड स्क्वायर ब्रैकेट, कॉन्टेक्स्ट क्लिक। अगर कोई भी अंदर की वैल्यू लेना है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लिक लिखते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड सिंगल, और यहाँ पर ये चीज़ें डाल देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट क्लिक एरर क्यों दे रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, ये इसको कॉन्टेक्स्ट क्लिक TEXT टेक्स्ट कॉमा सिंगल कोट्स लॉगिन। क्या मसला है यार, कोई बात नहीं, हम जाएंगे डबल स्लैश बटन, टेक्स्ट के साथ जाएंगे, इसका टेक्स्ट ही उतार लेते हैं। अब ये तो देगा, आ गया ना, 1 ऑफ 1 आ गया, टेक्स्ट के साथ चले गए। आप इसका टाइप भी ले सकते थे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इधर घुमाया है। इसको क्या कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये इसका एक्सपाथ हो गया। अब लॉगिन बटन पर क्या करना है, हमको क्लिक करना है। और ये जो एडमिन करके है पासवर्ड, ये गलत है,
तो मैं कैसा लिख देता हूँ, कुछ ऐसा एडमिन 1 2 3। ये इतना चीज़ें हमने लिख दिया। ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट है जो हमने लिखा है, और इतनी चीज़ें मैंने आगे आपको बताया था। फाइंड एलिमेंट क्या होता है एंड आपका गेट यूआरएल क्या होता है, जो मैं यहाँ पर आपको यूज करके बता रहा हूँ। तो एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर क्लिक मेथड क्यों होता है आप देख लीजिएगा। क्लिक मेथड ये रिटर्न क्या करता है, RUTRN हाँ क्या लिख रहा है, अब मैं ही गलत लिख रहा हूँ यार। RETURN ना, हाँ रिटर्न सही लिखा। तो ये क्या हो गया, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न टाइप इसकी क्या है, वाइड है। एंड किसका मेथड है, वेब एलिमेंट का। किसका मेथड है, वेब एलिमेंट का, वेब एलिमेंट का। एरर क्यों दे रहा है भैया, जस्ट 1 सेकेंड। वेब ELEMENT किसका मेथड है, वेब एलिमेंट का मेथड है। एंड वर्क क्या है, क्लिक करना, क्लिक ऑन दी बटन। इसका सिंपल काम होता है क्लिक करना, क्लिक मेथड का वर्क होता है। ओके, अब इसको हम परफॉर्म कराते हैं तो ये चीज़ें आपकी परफॉर्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। एक्सेप्शन आई है, अब कौन सा एक्सेप्शन आई है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ब्राउज़र लॉन्च हुआ है, नो सच ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्शन आया है। अब ये चीज़ें मैंने आपको कब बताया था, यहाँ देखिए ये चीज़ें फर्स्ट ही बता दिया गया था। नो सच ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्शन कब आएगा, जब डोम पेज पर वो चीज़ें फाइंड नहीं कर पाएगा। तो आइए मैं देखता हूँ कि क्या नहीं फाइंड कर पाया। तो एक्सपाथ हमने इसी को लिखा था, इसको मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आता हूँ राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट एंड यहाँ पर जाएंगे एंड कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। एक्सपाथ तो हमारा सही है, तो ऐसा क्यों दे रहा है, नो सच ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्शन। तो एक्सपाथ हमारा क्या है, सही है, इसका भी एक्सपाथ सही है। ये ब्राउज़र को लोड होने में समय लग रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। क्या, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट से रिटर्न करता है टाइम आउट्स एंड इम्प्लिसिटली वेट। ये एक वेट है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्या, ड्यूरेशन क्या, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड। यहाँ पर आपको जितना सेकेंड वेट कराना है वेट करा देते हैं। ठीक, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारा ऑरेंज चार्म ओपन हो रहा है या हमारा हिट हो गया। एंड ऑरेंज चार्म ये चीज़ें हो गई, एडमिन हो गई और लॉगिन भी कर गया। तो आपने देखा ये लॉगिन करके डैशबोर्ड पर आ चुका है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, किया जाता है। ठीक, ये आपका ऑटोमेट हुआ। और आगे हमने आपको क्या बोला था, हम यूज करेंगे डाइवर डॉट गेट एंड डाइवर डॉट नेविगेट का। तो अब हम यूज करेंगे इसका, डाइवर डॉट गेट का यूज करेंगे, डाइवर डॉट नेविगेट का यूज करके अब हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, डाइवर डॉट गेट मेथड का यूज किया था, लेकिन अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं डाइवर डॉट नेविगेट का। क्या, डाइवर डॉट
नेविगेट मेथड यूज करने वाले हैं। नेविगेट मेथड, नेविगेट मेथड यूज करने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, डाइवर डॉट नेविगेट डॉट टू वाइड रिटर्न करता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम यूआरएल को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। जो यहाँ पर हमने यूआरएल दिया है ये यूआरएल को कॉपी करना है आपको और सिंपल इसी में पेस्ट कर देना है। ठीक, ये आपका यूआरएल हो गया। जैसे वो परफॉर्म करता है ये भी परफॉर्म करेगा। तो सिंपल अब चलते हैं परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं। एंड हमने बोला था डाइवर डॉट क्लोज का भी यूज करेंगे। तो डाइवर डॉट क्लोज क्यों यूज किया जाता है, मेरे में सॉकेट एक्सेप्शन आता है। डाइवर डॉट क्लोज रिटर्न टाइप द वाइड, ये किसका मेथड है, वेब ड्राइवर का। ये आपका क्लोज मेथड हो गया। इसके लिए यूज होता है अगर इसका कोई रिटर्न टाइप आपसे पूछता है तो रिटर्न टाइप क्या होता है इसका रिटर्न टाइप होता है वाइड। मेथड किसका है, मेथड्स है आपका वेब ड्राइवर का मेथड है। ठीक, ये आप किसका मेथड है, वेब ड्राइवर का मेथड है। ओके, और इसका वर्क क्या होता है, इसका अगर वर्क पूछें, काम क्या होता है, वर्क क्या, ब्राउज़र को क्लोज करना, करंट ब्राउज़र को क्लोज करना, CURENT, करंट BROWSER, करंट ब्राउज़र को क्या करना, क्लोज करना। करंट ब्राउज़र को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ये डाइवर डॉट क्विट। यहाँ पर हम एक डायनेमिक वेट का यूज करने वाले हैं, थ्रेड का, थ्रेड डॉट स्लिप। इसका यूज क्यों कर रहे हैं कि क्लोज करने से पहले वो 60 सेकेंड तक वेट करें। और ये बोल रहा है हम सराउंड विथ ट्राई कैच के साथ जाएंगे। तो ट्राई कैच किसके लिए होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होता है। तो चलिए एक बार परफॉर्म करके देखता हूँ। तो फाइनली आपका परफॉर्म होने वाला है। ये देखिए, सॉकेट एक्सेप्शन आ गया। क्यों सॉकेट एक्सेप्शन आया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डाइवर डॉट क्लोज लिखा इसके लिए यहाँ पर क्या दिया, सॉकेट एक्सेप्शन आया। सॉकेट एक्सेप्शन आया क्योंकि मैं इसको चेंज करूँगा। सॉकेट एक्सेप्शन इसीलिए आता है, आप ब्राउज़र को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। और नहीं विश्वास इसको मैं कमेंट करके आपको दिखाता हूँ, नहीं आएगा सॉकेट एक्सेप्शन। अब देखिए ब्राउज़र लॉन्च हुआ, कुछ नहीं एक्सेप्शन आएगा, सॉकेट एक्सेप्शन नहीं आएगा। मेरा ब्राउज़र जो क्रोम ब्राउज़र है वो पुराना वर्जन का इसीलिए दे रहा है, आप लोगों में करने पर नहीं देगा, न्यू वर्जन को होगा, मुझे अपडेट करना पड़ेगा। ये देखिए लॉगिन हो चुका है। तो इसका काम होता है क्लोज करना। ओके, डाइवर डॉट क्लोज का। और हमने आपसे क्या बात की थी, हम गेट करंट यूआरएल का यूज करेंगे। क्या, गेट करंट यूआरएल, गेट CURRENT करंट यूआरएल। अब आप कैसे करंट यूआरएल को फाइंड करोगे, तो मेथड हमने क्या बताया था आपको, डाइवर डॉट गेट करंट यूआरएल रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग। किसका मेथड है, वेब ड्राइवर का। तो आपको यहाँ पर इसको स्टोर करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, अदरवाइज दूसरे रिटर्न टाइप में आप ऐड करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो हम लोग इसका नाम लिख देते हैं CURENT करंट यूआरएल। ठीक, अब ये चीज़ें हम प्रिंट करा लेते हैं, SYSOUT। सिस्टम डॉट आउट डॉट ये आपको लिखना है, कंट्रोल स्पेस करेंगे ये चीज़ें आ जाएगी। ये होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट println फॉर प्रिंट करने के लिए। ओके, अब हम लोग क्या बात किए थे,
गेट टाइटल मेथड का यूज करेंगे। तो गेट टाइटल बेसिकली क्या करता है, कैसे यूज किया जाएगा, कुछ ऐसे यूज किया जाएगा। ड्राइवर डॉट गेट टाइटल रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, मेथड किसका, वेब ड्राइवर का। अब हम इसको किस में स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग में, और यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। टाइटल जो रहेगा वो चीज़ लेकर आ जाएगा आपका। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, SYSOUT, यहाँ पर ये चीज़ें लिख देते हैं। और क्या लिखते हैं, टाइटल। ये चीज़ें हमने कहाँ लिख दिया, टाइटल में हमने लिख दिया। ओके, ये आपका टाइटल हो गया। अब हमने क्या किया था, गेट करंट पेज सोर्स लेकर आएंगे। क्या, गेट करंट पेज सोर्स। क्या करेंगे, गेट करंट सोर्स लेकर आएंगे। इसके लिए आपको क्या लिखना है, ड्राइवर डॉट गेट इसको कैसे यूज करना है, गेट करंट सोर्स को एक बार यहाँ से देख लेते हैं। ये चीज़ें दिख रही ना, यही लाइन आपका यूज होगा। यहाँ से कॉपी करते हैं डायरेक्ट और इक्लिप्स में आ जाते हैं, और यहाँ पर इक्लिप्स में डायरेक्ट हम पेस्ट कर देते हैं और इस चीज़ को कट कर देते हैं। तो ये देखिए अब क्या करेगा, गेट करंट सोर्स जो रहेगा वो चीज़ें लेकर आ जाएगा। SYSUT, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ये चीज़ें दे देते हैं। तो हमने किसी भी में क्या किया है, मैसेज प्रिंट नहीं किया है, तो इस तरह से क्या होगा, दिक्कत होगा। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स में क्या डाल देते हैं, करंट URL, ठीक। और यहाँ पर क्या डाल देते हैं, पेज, क्या लिखते हैं, पेज टाइटल, जो अपना पेज टाइटल उसको डालेंगे। और यहाँ आप क्या डालेंगे, करंट पेज सोर्स क्या है वो डाल देंगे। इतने चीज़ें हमने डाल दिया जो हमने लिखा था। अब एक बार ऑटोमेट करके देखते हैं क्या हमारा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ें हमारे साथ एक्चुअल में हो रही हैं कि नहीं, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। और लॉगिन क्यों नहीं किया यार, लॉगिन बटन पर क्यों नहीं क्लिक किया, ओ भाई साहब। ये देखिए सोर्स है, सोर्स लेकर आया है गेट करंट पेज सोर्स, और ये चीज़ें क्यों पहले एग्जीक्यूट हो रहा है यार। ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ड्राइवर डॉट, इसको हम थोड़ा कमेंट आउट करते हैं, इसको बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। अब रन कराते हैं। देखिए लॉगिन भी कर गया और यहाँ पर आपका आ गया। देखिए करंट URL ये था जो हमने URL लिखा था। टाइटल आपका देख लीजिएगा ऑरेंज HRM था। जो सोर्स HTML करके था वो देखिए आपके सामने अभी अभी आया था, उसका इस तरह से यूज होता है। अब आप कहाँ पर हो, होम पेज पर हो, ठीक। अब आप बैक जाना चाहते हो तो यहाँ पर क्या है, मेथड है नेविगेट। क्या कैसे यूज करना था, सॉरी यार, ड्राइवर डॉट नेविगेट टू बैक। हमको क्या जाना है, बैक जाना है। अब एग्जीक्यूट करते हैं। लॉगिन हो गया।
लॉगिन नहीं हुआ। तो चलिए वीडियो लॉन्ग हो गई है, जो भी बचा है मेथड हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो में जिसमें हम आगे इसको बढ़ा रहेंगे सीरीज को। चलिए बस आज की वीडियो में बस ही, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है तो इसको क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं।